हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार वन पॉइंट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम शुरुआत कर रहे हैं एनटीपीसी एग्ज़ाम्स को लेकर एक टेस्ट सीरीज जिसमें होंगे 5000 क्वेश्चन साइंस के जो एनटीपीसी के पिछले वर्षों में ली गई क्वेश्चन पेपर से हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हम 5000 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, पर जो पहली वीडियो है इसमें हम साधारण क्वेश्चनों को लेके आए हैं आपके सामने। तो वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। गुणसूत्र को क्रोमोसोम्स कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, 46, 23, 48, 44। राइट आंसर कौन सा आप मुझे बताइए इसमें से। ये बहुत शुरुआती क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है 46 है। मानव गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है। कौन सा अम्ल होता है जो पेट के अंदर पाया जाता है। नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड। कौन सा पाया जाता है। राइट आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे HCl भी कहते हैं। नाइट्रिक एसिड नहीं होता, ना सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। किस माध्यम में होती है ध्वनि की चाल सबसे अधिक। आपके सामने 4 ऑप्शन है, वायु, जल, लोहा, कांच। इसमें राइट आंसर है सॉलिड में होती है, लोहे में, यानी कि सबसे क्रम होगा उसका। अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे क्रम में होगी तो किस तरह, मतलब गैस, ठोस, द्रव्य, गैस। तो इसमें होती है, सबसे पहले होती है ठोस में, उसके बाद द्रव्य में, उसके बाद गैस में। लिखने में थोड़ा तो क्रम होगा, सबसे पहले चाल होती है सबसे अधिक ठोस के अंदर, उसके बाद होती है द्रव के अंदर, उसके बाद होती है गैस के अंदर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से मिलता है। कौन सा विटामिन होता है जो सूर्य के प्रकाश से मिलता है। आपके सामने ऑप्शन है A, B, C और D। कौन सा विटामिन है। विटामिन डी होता है जो सूर्य के प्रकाश से हमें मिलता है, जिसे कैल्सीफोरल भी कहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर को कहते क्या है और क्या रासायनिक सूत्र होता है। इसका होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2। ये आपका होता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, जिसे आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। रक्त का pH का मान सामान्यतः कितना होता है। जो आपका pH होता है ब्लड का, वो कितना होता है ब्लड का। पहला नंबर तो बताइए, ब्लड क्षार होता है कि अम्ल होता है। रक्त होता है आपका, उसका pH होता है 7.4 होता है, जो होता है आपका क्षार। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, यानी कितने चैम्बर होते हैं मानव हृदय में। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। आप 2, 3, 4, 5 कौन से होते हैं। इसका राइट आंसर है 4। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी गैस जल में घुलने पर एसिड वर्षा का कारण बनती है, यानी कि एसिड रेन, अम्लीय वर्षा का कारण बनती है जल में घुलने पर। कौन सी गैस होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है। तो इसका राइट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड होती है, जो जल में घुलने के बाद एसिड रेन का काम करती है। आगे चलते हैं। विद्युत बल्ब के फिलामेंट, जो फिलामेंट होता है उसके लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तांबा का प्रयोग होता है, लोहा का होता है, टंगस्टन का होता है, एल्यूमिनियम का होता है। शुरुआती क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल साइंस के। इसका राइट आंसर है टंगस्टन का होता है। वृक्षों का भोजन निर्माण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। उसे श्वसन कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, या पाचन कहते हैं, या उत्सर्जन कहते हैं। उसे कहते क्या है। इसका राइट आंसर है बी, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं भोजन निर्माण करने की प्रक्रिया जो वृक्षों के द्वारा होती है, पेड़ पौधों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, जीवों में आनुवंशिक की जानकारी किस में संग्रहित होती है, यानी कि जो डाटा होता है आनुवंशिक जेनेटिक्स का डाटा होता है वो किस में संग्रहित होता है। DNA में संग्रहित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में संग्रहित होता है, DNA में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो इसका राइट आंसर है C, DNA के अंदर होता है आपका आनुवंशिकी डाटा संग्रहित। आगे चलते हैं। ओजोन परत मुख्यतः किस गैस की बनी होती है। ओजोन लेयर जो होती है, जो लेयर होती है वो किस गैस की बनी होती है आपको बताना है। इसमें से ऑक्सीजन की बनी होती है, ओजोन की बनी होती है, नाइट्रोजन की बनी होती है, हाइड्रोजन की बनी होती है। राइट आंसर इसका है बी,
ओजोन की बनी होती है। आप अपने कमेंट्स में जवाब देना लास्ट तक कि कितने आपने करेक्ट किए इसमें से। बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है। किस पौधे का फल वनस्पति विज्ञान में साधारण फल माना जाता है? किस पौधे का फल वनस्पति विज्ञान में साधारण फल माना जाता है? आम, सेब, केला, अंगूर। इसका राइट आंसर है ए, आम। आम को साधारण फल माना जाता है वनस्पति विज्ञान में, सिंपल फल माना जाता है वनस्पति विज्ञान में। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर का। रक्त के थक्के जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त को जमाने या थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए, बी, सी और के। इसका राइट आंसर है विटामिन के, जो ब्लड का थक्का जमाने में सहायक होता है। चलिए आगे चलते हैं। दूध का सफ़ेद रंग क्यों होता है? जो दूध होता है, दूध का उसका सफ़ेद रंग क्यों होता है, उसका कारण क्या है? आपके सामने ऑप्शन है। वसा के कारण होता है, प्रोटीन के कारण होता है, लैक्टोज के कारण होता है, या कैल्शियम के कारण होता है। इसका राइट आंसर क्या है? फैट्स के कारण होता है। वसा के कारण दूध का सफ़ेद रंग होता है। चलिए आगे चलते हैं। कोशिका का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? जो कोशिका होती है उसका सबसे बड़ा भाग क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है, नाभिक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, क्लोरोप्लास्ट होती है। तो इसका राइट आंसर कोशिका का सबसे बड़ा भाग होगा इनमें से नाभिक होगा आपका, जो सेंटर में होता है, न्यूक्लियस जिसे कहते हैं, उस वो होता है आपका सबसे बड़ा भाग। वसा का पाचन किस अंग के में होता है? जो फैट्स होता है उसका पाचन किस अंग में होता है? मुंह में होता है, पेट में होता है, छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है? इसका राइट आंसर है छोटी आंत के अंदर होता है। ज़्यादातर वो फाइनल जो पाचन होता है आपका बॉडी, पूरी बॉडी का, वो छोटी आंत के ही अंदर होता है, कंप्लीट पाचन जिसे कहते हैं। तरल पदार्थों का घनत्व मापने का यंत्र क्या कहलाता है? जो तरल पदार्थ होते हैं उनकी डेंसिटी नापने का जो यंत्र होता है क्या कहलाता है घनत्व मापने का? थर्मामीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, स्फेग्नोमीटर। इसका राइट आंसर है वी। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जो सौर ऊर्जा होती है उसका मुख्य स्रोत क्या है? राइट आंसर क्या होगा इसका? चंद्रमा, सूर्य, तारे, ग्रह। इसका राइट आंसर है सूर्य होगा। सूर्य क्या है? एक स्टार है जो। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियां होती हैं पेड़ पौधों की, जिसका ग्रीन कलर किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका राइट आंसर है क्लोरोफिल के कारण होता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पर पाई जाती है? ब्लड के अंदर पाई जाती है, आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक, जो नेचुरल गैस होती है उसका मुख्य घटक क्या होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। प्रोपेन, ब्यूटेन, मैथेन, एथेन। इसका राइट आंसर है मीथेन होता है, जो प्राकृतिक घटक गैस होती है उसका। CH4 जिसे कहते हैं, जो गोबर गैस में भी मिलती है, प्राकृतिक गैस है। दलदली गैस है, दलदली गैस भी मैथेन को कहते हैं। कौन सा तत्व पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है? कौन सा तत्व है? तत्व की बात हो रही है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन। तत्व की बात हो रही है तो सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, आपको सबसे अधिक पृथ्वी पर पाया जाने वाला एलिमेंट है। दूध को दही में परिवर्तन करने वाला जीवाणु कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। दूध को दही में परिवर्तन करने वाला है ई कोलाई होता है, लैक्टोबैलिसस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस होता है। इसमें से राइट आंसर लैक्टोबैलिसस होता है आपका। क्वेश्चन नंबर का 23 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? गाजर का जो नारंगी रंग होता है किसके कारण होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। कैरोटीन, क्लोरोफिल, एंथ्रोसाइनिन, हीमोग्लोबिन। इसका राइट आंसर है ए, कैरोटीन के कारण गाजर का नारंगी रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में कौन सा अंग यूरिया का निर्माण करता है? यूरिया का निर्माण जो करता है वो कौन सा अंग होता है? किडनी करती है, यकृत करता है, पेट करता है, फेफड़े करते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? यकृत आपका होता है, जो क्या करता है? यूरिया का निर्माण करता है। यूरिया का फॉर्मूला आपको पता है? NH2CO यूरिया का ये फॉर्मूला होता है, ये आप याद रख सकते हो, एग्जाम में आ सकता है। तो यकृत के द्वारा यूरिया का निर्माण होता है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? यानी क्लोरोफिल जो होती है, जो पेड़ पौधों में पाई जाती है, जो हरा रंग देती है, वो कौन सी धातु होती है? उसके अंदर तांबा होता है, जस्ता होता है, मैग्नीशियम होता है, लोहा होता है। इसका राइट आंसर है मैग्नीशियम्स। क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम्स होती है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन।
इन सभी के फॉर्मूले होते हैं, इस तरह से हम पहचानते हैं। O2 ऑक्सीजन के लिए कहते हैं, N2 नाइट्रोजन को कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2 होता है, हाइड्रोजन के लिए H होता है, CO2 होता है, H2 होता है, इस तरह से होती है। पर वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? वो नाइट्रोजन होती है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें शक्कर होती है, आपका शुगर होती है, उसके पचाने के लिए कौन सा एंजाइम जो उत्तरदायी होता है, कौन सा एंजाइम होता है जो बॉडी के अंदर जो शुगर को या चीनी को पचा सकता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, लिपेज, अमाइलेज, प्रोटेज, सुक्रेज। इसका राइट आंसर है डी। लोहा किस प्रक्रिया के कारण जंग खाता है? यानी कि लोहे में किस प्रक्रिया के कारण जंग लगती है? ऑक्सीकरण होता है उसका हवा के द्वारा, तो उसे क्या कहते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन। इसका राइट आंसर है आपका ए। अभी तो 30 क्वेश्चन हुए हैं, अभी 30 से आगे 20 और क्वेश्चन देखने हैं आपको, और उसके बाद बताना है कैसी ही लगी आपको वीडियो। सिंपल से क्वेश्चन में तो किसने आपने करे हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। कितने आपने जवाब दिए हैं, अपने जवाब लिख के जाना कमेंट्स के अंदर। कौन सी धातु होती है जो तरल अवस्था में पाई है? सोना, लोहा, पारा, तांबा। सबसे ज़्यादा आंसर सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर होता है सी। पारा होती है जो मरकुरी जो पाई जाती है, Hg जिसे बोलते हैं लिक्विड अवस्था में। एक होती है आपकी ब्रोमीन्स, और वो भी पाई जाती है आपकी लिक्विड अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 31 है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, मंगल, शुक्र, बृहस्पति और पृथ्वी। तो ब्रह्मांड की जगह पे हमें करना है सौरमंडल कह सकते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो होगा आपका बृहस्पति। इसका राइट आंसर है सी 31 का। वृक्षों की छाल से कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? चाय, रबड़, कागज, पेंसिल। चाय पत्तियों से प्राप्त होती है, रबड़ हमें छाल से प्राप्त हो जाती है। छाल को उसकी काटते हैं, उसके बाद उसमें से रबड़ निकलती है। तांबे का शुद्ध रूप में रंग कैसा होता है? जो तांबा होता है आपका तांबे, उसका शुद्ध रूप में कैसा रंग होता है? उसका सफ़ेद, काला, लाल, नीला। इसका राइट आंसर है लाल कलर होता है शुद्ध तांबे का कलर। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल माना जाता है, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मान क्या है? उसका मान बताना है आपको। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट आंसर है इसका ए। 9.8 मीटर पर सेकंड होता है जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मान होता है। अगर कोई भी चीज़ 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गति करती है तो पृथ्वी से बाहर निकल जाती है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 35, ध्वनि की गति हवा में लगभग कितनी होती है? इसका राइट आंसर आपको बताने 4 में से 330, 340, 350, 360। इसका राइट आंसर है 340 मीटर पर सेकंड होती है ध्वनि की गति हवा में। सबसे तेज किस में होती है? ठोस, द्रव, गैस में से आपको बताना है। आंखों का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? जो आंखें होती हैं उसका जो प्रकाश का जो लाइट कितनी आनी कितनी जानी है उसके लिए मात्रा को कौन नियंत्रित करता है उसकी बताने। रेटिना करती है, पुतली करती है, कॉर्निया करती है, लेंस करते हैं। इसका राइट आंसर है आपकी बी, पुतली होती है जो आंखों की प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि इनमें से बतानी है। थायराइड होती है, पित्ताशय होती है, यकृत होती है, अधिवृक्क ग्रंथि होती है, किडनी कहते हैं जिसे। तो आपका राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 38 है, पृथ्वी की सतह पर पानी का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? पृथ्वी होती है उसकी सतह पर सबसे बड़ा पानी का स्रोत है झील, नदी, महासागर, भूमिगत जल। इसका राइट आंसर है सी, महासागर होता है पृथ्वी पर सतह का पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? कौन सा अंग करता है? हृदय करता है, यकृत करता है, किडनी करते हैं या फेफड़े करते हैं? जो ब्लड होता है, इसका राइट आंसर है आपका सी, किडनी होती है जो ब्लड को शुद्ध करने का काम करती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं, 40 को देखते हैं। रक्त का लाल रंग किसके तप्त के कारण होता है? यानी आपके सामने 4 ऑप्शन है, क्लोरोफिल के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, माइलिन के कारण, प्लाज्मा के कारण। इसका राइट आंसर है वी, हीमोग्लोबिन के कारण होता है आपका रक्त का लाल कलर, रेड कलर होता है जो। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। परमाणु में नाभिक के चारों ओर घूमने वाले कण को क्या कहते हैं? कौन से होते हैं बताने हैं आपको। ए, बी, सी, डी। आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर आपका इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर होते हैं। आपका जो नाभिक होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर उसके मूवमेंट करते हैं, ये आपको पता होगा। चलिए आगे चलते हैं।
कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? जो कार्बन होती है उसका शुद्धतम रूप कौन सा होता है? ग्रेफाइट, कोयला, हीरा, चारकोल। शुद्धतम रूप की बात हो रही है कार्बन की, वो है आपका राइट आंसर सी, हीरा एकदम कार्बन का शुद्धतम रूप है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? वायुमंडल होता है उसकी परत में सबसे निचली परत कौन सी होती है आपको बताना है। 4 ऑप्शन में समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। सबसे पहली जो परत होती है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। समताप मंडल में आपको पाई जाएगी ओजोन, O3, ओजोन की जो O3 होती है, ओजोन लेयर समताप मंडल में पाई जाती है। बाह्य मंडल सबसे भारी मंडल होता है, लास्ट का जो मंडल होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, DNA का पूरा नाम क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसके राइट आंसर आपका कौन सा है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है आपका DNA का पूरा नाम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है पता है? H2O, CO2, O2, NaCl। क्या है? H2O है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, O2 है ऑक्सीजन का, NaCl किसका? नमक का है, सॉल्ट का है। आगे चलते हैं। 46 किसी पदार्थ का अवरक के रूप में मिलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? किसी पदार्थ का अवरक के रूप में मिलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, A, B, C, D। इसका राइट आंसर है डी, ऊर्ध्वपातन है। एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती? क्वेश्चन नंबर 47, 200, 206, 208, 210। इसका राइट आंसर है बी, 206 हड्डियां होती है एक वयस्क मानव के शरीर में, पूर्ण विकसित मानव के शरीर में। क्वेश्चन नंबर 48, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? आपको बताना है वोल्ट, ओम, एम्पियर, वाट। तो विद्युत धारा की इकाई की बात हो रही है, एम्पियर होती है विद्युत धारा की इकाई। क्वेश्चन नंबर 48 का सी राइट आंसर है। 49 पर चलते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में जो स्टार्च को तोड़ता है, लिपेज, एमाइलेज, प्रोटेज, पेप्सिन। इसका राइट आंसर क्या है? एमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 49 का बी। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ गए हैं। लास्ट का क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में भोजन का अधिकतर पाचन और अवशोषण किस अंग में होता है? यानी कि पूरी तरीक़ा से कंप्लीट पाचन कहाँ पर होता है? नंबर ऑप्शन आपके सामने है, पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, यकृत में। इसका राइट आंसर है छोटी आंत होती है, पूरा कंप्लीट पाचन करती है। ये तो रहे एनटीपीसी के शुरुआती क्वेश्चन। वीडियो फर्स्ट है ये आपकी, साइंस के क्वेश्चन है सारे के सारे। एनटीपीसी के सिंपल क्वेश्चन में शुरुआत की थी हमने, और आपने कितने क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया, कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए वीडियो में लिखें। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब